Jai Shri Ram, very warm greetings to all of you. So, let us start some of the PYQs on permutation and combination. So, this is our first question. All the letters of the word this G20 are written in all possible ways with or without meaning. These words are written in a dictionary. Okay, then we have to write it as in an alphabetical order. तो सबसे पहले यहाँ पे ई से शुरू होगा वर्ड अल्फ़ाबेटिकली ना 1 1 2 3 4 5 6 7 तो 6 वर्ड्स और आ जाएंगे आगे 6 ठीक है नाउ इट विल बी 6 फैक्टोरियल बट 6 फैक्टोरियल के साथ वन मोर थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर इज़ डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों क्योंकि 2 हमारे पास रिपीट हो रहे हैं टी टी ठीक है नाउ ई के बाद अल्फ़ाबेट आता है जी ओके तो दिस विल बी आवर 360 ठीक है तो जी से जी जब हमारा आ जाएगा जी के बाद आता है ई देन इट इज़ 1 2 3 4 5 अगेन 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 है ना। अब जी ई आ गया उसके बाद क्या आएगा जी एन आ जाएगा ठीक है 5 अगेन सेम तो ये भी हमारा 60 आ गया ठीक है देन हमारा आएगा जी टी आ जाएगा ठीक है तो हमें जी टी ही चाहिए अब जी टी के बाद आगे ई आएगा नाउ इट इज़ 3 1 2 3 4 तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अब डिवाइड बाय 2 नहीं होगा क्योंकि एक टी इंक्लूड हो गया अब एक ही टी यहाँ पे आएगा तो डिवाइड बाय 2 करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है फिर नेक्स्ट आ जाएगा जी अल्फ़ाबेटिकली लगा रहे बस हम जी टी एन फिर यही 24 एंड नेक्स्ट आ जाएगा जी टी टी फिर ये हमारा 24 ही आ जाएगा ठीक है अब जी टी टी जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो तो ऑटोमेटिकली जो हमें चाहिए वही बन जाएगा जी टी आएगा और टी के बाद डब्ल्यू आएगा उसके बाद सारे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए तो दिस इज़ 1 हो जाएगा क्योंकि इसका नंबर तो ये 1 ऐड करना पड़ेगा ना कि ये नंबर वाला है नाउ ऐड ऑल दोज थिंग्स जब आप इन सबको ऐड करोगे सो इट विल बी 5 5 3 ठीक है 5 5 5 5 3 इज़ द आंसर मतलब 553rd जो वर्ड होगा वो क्या होगा G20 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विल डू ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन एन एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स ओके ठीक है 20 क्वेश्चन दिए हैं ये काफ़ी रिपीट होता है ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है अब उस 20 क्वेश्चंस में से हमें 15 कंपलसरी है ये करने हैं ठीक है अब सेक्शन ए है तो सेक्शन ए जो है उसमें हमारे पास है 8 क्वेश्चंस सेक्शन बी है उसमें है 6 एंड सेक्शन सी है उसमें भी है 6 एंड 4 आर कंपलसरी 4 क्वेश्चंस तो करने हैं टोटल 15 ठीक है ओके तो ये कैसे कैसे चॉइसेस बनेगी 8 सी काफ़ी सारी चॉइसेस बनेगी इसमें है ना अगर मैं बोल दूँ 8 C 4 ठीक है तो आ जाएगा यहाँ पे 6 C और मुझे 15 करने हैं क्वेश्चंस तो ये 6 C हो गया और ये 6 C 4 हो गया 15 हो गया तो यहाँ पे 5 ठीक है ये एक चॉइस बन गई अब इसी के ही जो इसके साथ वाली चॉइस है उसको भी मैं लिख देती हूँ ठीक है ये सब ऐड हो गया आपस में ये आ जाएगा 6C5 एंड 6C6 ठीक है और क्या केस बन सकता है अगर मेरे पास 8 में से मैंने 5 क्वेश्चंस करने हैं तो यहाँ मुझे 10 लाना पड़ेगा 6C हो जाएगा एंड 6C4 हो जाएगा ठीक है ये मेरा 8C5 6C4
6C6 देन प्लस यहाँ पे मेरा और आ जाएगा 8C6 अगर मैं करती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 6C4 एंड 6C6। ठीक है, एक केस ये बन गया। इसी के साथ मेरा केस बन जाएगा दिस 6C6 एंड 6C4। मतलब बी पार्ट में से मैंने 6 क्वेश्चन कर दिया और सी पार्ट में से 4। 1 2 3 4 5 6। और क्या केस बन सकता है? अगर मैं 8C8 ले लेती हूँ तो वो नहीं होगा, क्योंकि मुझे 4 तो हर सेक्शन से लेने ही लेने हैं। तो एक केस बन जाएगा 8C7, तो ये आ जाएगा मेरा 6C8 चेन, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेम है, इसमें मुझे और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और कौन सा केस बच गया? 5 ले लिया, 4 ले लिया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, है ना, 7 भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। एक और केस कोई बच गया है। टोटल 8 केस बनेंगे। हाँ, एक केस ये भी हो जाएगा। अगर मैं ले लूँ 8C, मतलब तीनों से मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए, तो यस ये भी 5। तो टोटल मेरे पास 8 केस आ जाएंगे। अब मुझे इनको क्या करना है? निकालना है। 8C4 फिर 6 × 6, ये सारे मल्टीप्लाई करके एंड फिर मुझे इनकी एडिशन करनी है। तो आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन रही है, दैट पार्ट यू विल डू। आंसर आई टेल यू, इसका आंसर आ जाएगा दिस। ठीक है, कैलकुलेशन प्लीज डू ऑन योर सेल्फ। ओके, नाउ अ पर्सन फॉरगेट्स इट्स ATM कोड। ठीक है, तो 4 डिजिट का ATM है, पिन है, और वो कह रहे हैं कि उनको याद है कि सबसे लार्जेस्ट जो डिजिट था वो 7 है। ठीक है, एंड सम जो है फर्स्ट 2 का वो लास्ट 2 के सम के इक्वल है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम सम पे ही खेलेंगे। तो हम लेते हैं, अगर सम सपोज करो 7 है, तो क्या क्या फेस बनेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे आप 7 कब आएगा? ये केस बनेंगे। ठीक है, अब ये टोटल केस कितने हैं आपके? ये 6 है, तो एक बार ये इसके साथ बन जाएगा। ठीक है, एक बार इसके साथ 6, एक बार इसके साथ 12 हो गए। लेकिन अब आप देखो यहाँ 4 वेज है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 7 यहाँ पे हो जाए, 7 0 यहाँ हो जाए और ये वाली चीज़ यहाँ हो जाए, तो हमें इंटू 2 करना होगा। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं हम, जब आपका सम 7 था तो कितने वेज हो गए? 24 वेज हो गए। ठीक है, नाउ अगर आपका सम जो है वो कितना हो गया? अब 8 हो गया, तो क्या आ जाएंगे? 7 1, तो ये 2 6 6 2 3 5 एंड 5 × 3, तो ये कितने हमारे 8 वेज है, बट अगेन उसमें 2 वेज उसके हो जाएंगे। तो अगर सम 8 है तो कितने वेज हो जाएंगे? 16 वेज हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपने जो सम है वो आपका 9 है, तो ये आ जाएगा 2 × 7 एंड 7 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 and 6, 6 and 3, 4 and 5 and 5 and 4। अगेन जब आपका सम 8 है देन ऑल्सो इट इज़ 16 वेज। ठीक है, अब हम सम और क्या ले सकते हैं? 7 + 3 10 ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 and 7, 7 and 3, 4 and 6, 6 and 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने जब हमने 9 लिया था
तो भी हमारे कितने आए थे, 16 वेज आए थे। अब हमने S10 लिया तो हमारे 8 वेज आ रहे हैं, ठीक है। हम 5 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिजिट्स बोला है, ठीक है। अब अगर हम 11 लेते हैं तो 4 and 7, 7 and 4, ठीक है। अगर S आपका 11 है तो भी ये 8 वेज है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल इन सब का एडिशंस 24, 16, 16, 16 and 16, 64 and 20, 88 ways. So this is your answer. Next question. The number of 7 digit, अच्छा, जिसका हमारा जो सम है वो कितना होगा, एक मिनट में, एक मिनट, ये क्या होगा, प्लीज होल्ड। नाउ सॉरी फॉर इंटरप्शन इन बिटवीन, ये हैंग हो गया था, सॉरी। ओके, नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि अगर आपके पास जो नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर, ओके, वो हमारे पास इससे बनेंगे एंड फिर उनका जो सम है, ओके, तो इसमें हमें केसेस बनाने सिंपली, ठीक है। तो क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है हमारी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 1, 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 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारे 3, क्या हो जाएगा, सम 12 हो जाएगा। एंड इसका कैसे निकालेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो ये आपका 42 आ जाएगा, है ना। 7 फैक्टोरियल 5 रिपीट हो रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट जो केस बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, वो आपका आ जाएगा 1 1 1 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आपका 105 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी केसेस बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2 2 3 1 1, तो ये अगेन 7 फैक्टोरियल, और रिपीट क्या कर रहे हैं, ये और ये, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये 140 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 2 2 2 2 2 1 एंड 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7, तो ये 21 आ जाएगा, ठीक है। और क्या केस बन सकता है, ये हमें बाद में सारे ऐड भी करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 1 4 2 एंड 2, ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 105। इन सबको ऐड करना है, ये 105 105 140 एंड 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा 105 इंटू 105 0 0 210, फिर प्लस
आ जाएगा 21, ये आएगा 363 हो गया, ठीक है, प्लस 140। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 413। 413 इज़ द आंसर फॉर दिस। ओके, नाउ वी हैव let the digit A B C be in AP. 9 digit number are to be formed using each of these 3 digit thrice such that 3 consecutive, okay, AP at least once how many numbers are there? now अब हमें क्या करना है, इस जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि जो आपके A B C है ये AP में है, ठीक है, और 3 टाइम्स हम तीनों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स हमें यूज़ करने हैं सच दैट कि हमारे पास ओके 3 कॉन्जिक्यूटिव AP बन जाए। 3 कॉन्जिक्यूटिव AP, हमारे पास 9 पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर मान लो आपने ABC यहाँ पे यूज़ कर लिया तो अब इस A को आप ऐसे लिख सकते हो, फिर B को ऐसे लिख सकते हो और फिर C को ऐसे लिख सकते हो, मतलब रिपीट करना है फिर आपको, बस ABC जो है वो हमारे AP में होना चाहिए, ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है। 9, ओके। नाउ अब हाँ, एक और चीज़ कि हमारा जो ABC है ना वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं C B एंड A, ओके, वो फ्लैक्सिबिलिटी है हमारे पास कि हम आगे पीछे इसको लिख सकते हैं। अब हमें चूज़ करना है कि कितने हमारे पास प्लेसेस, अब देखो 9 हमारे पास प्लेसेस है जहाँ पे हम डिजिट्स लिख सकते हैं और उसके बाद उसको ऊपर नीचे करना, पर हमें ना 3 वो चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए, है ना, एक साथ वाले। तो अब एक साथ वाले कौन कौन से हैं? एक ही हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। कितनी हमारे पास पोजीशंस होगी जो कॉन्जिक्यूटिव होगी? वो 7 वेज होगी, क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव चाहिए ना। या तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ABCD यहाँ भी हो सकता है, ABC यहाँ भी हो सकता है, उसके बाद तो हमें रिपीट ही करना है इसको। तो हमें एक साथ पोजीशन चाहिए ना ABC की या CBA की एक साथ, तो एक साथ कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस कितनी है? 7। वी हैव डन हियर, अभी हमने निकाला, ठीक है, ये चीज़ तो समझ आ गई। अब ये जो हमने इस तरीके से किया कि तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जैसे हमने बताया कि ABC भी हो सकता है और CBA भी हो सकता है ना। तो 7 तो था ही ये, तो इसमें 2 वेज हो गए, 14 हो गया, क्योंकि आगे पीछे भी सकते हैं, 14 वेज ये निकल गए हमारे। अब इसके बाद जो ये है तीन पोजीशंस हमने ले ली ABC वाली। अब 9 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 6 जगह बची हमारे पास, 6 डैशेस बचे, 6 जगह हम जहाँ फुल कर सकते हैं ना। 3 तो हमने ले ली AP की जगह, तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल, और रिपीट भी हो रहे हैं सारे, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। एग्री? देखो हमने जब कॉन्जिक्यूटिव 3 प्लेसेस ले लिए, AP में डाल दिए ABC या CBA, तो बचे कितने प्लेसेस? 6 प्लेसेस, और उन 6 प्लेसेस में क्या होगा? रेपिटेशन ही होगी। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 720 अपॉन 8 हो जाएगा, है ना, ये 90 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 90 को हमें इंटू 14 कर देना है, 0, ठीक है। तो हमारे पास 1260 इज आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। ABC था, पोजीशंस देखनी थी हमको, कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस देखनी थी, उसके बाद तो ये वाली चीज़ तो आपको समझ आएगी क्योंकि हमें रिपीट ही करना है ना। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। चलो, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द सम ऑफ द 4 डिजिट नंबर, ठीक है, हमारा जो सम है 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स। देखो हमारे पास एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक वही होती है कि जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करो, ठीक है, फिर वो जितने भी नंबर है उससे -1 फैक्टोरियल करो, और जितने नंबर है उतनी बार वो 1 1 लिख दो। लेकिन उसमें क्या होता है, हमें डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए,
डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है, और ज़ीरो के लिए अलग से ट्रिक होती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो तो भाई रिपीट हो रहे हैं, 1 है, 2 है एंड 3 है, ठीक है। तो अब हमारे पास डिफरेंट नंबर्स कितने बनेंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट नंबर्स, डिस्टिंक्ट नंबर कितने बनेंगे, वो बनेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 12, है ना, 12 फैक्टोरियल। ना नंबर्स ऐसे जो नंबर्स हैं मतलब कि डिस्टिंक्ट नंबर हो गए, है ना। अब हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर व्हेन 1 इज़ एट यूनिट प्लेस। अगर 1 आप फिक्स कर दो कि यूनिट प्लेस पे 1 है, ठीक है, जैसे ये है 1 2 3 4, यहाँ फिक्स कर दिया 1। अब ये क्या है, 3 पोजीशंस आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तो 2 2 और 3 आता है, तो एक तरह से 3 फैक्टोरियल, पर 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर बनेंगे, 3 बनेंगे ना। टोटल नंबर व्हेन 2 इज़ एट यूनिट प्लेस, ठीक है। जब 2 जो है यूनिट प्लेस पे, तो वहाँ पे हमारे 6 हो जाएंगे क्योंकि एक 2 तो यूज़ हो गया, तो वहाँ हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम 3 को यूनिट प्लेस पे रखेंगे तो ये 10 मिनट, ठीक है। नाउ अब इन सबको ऐड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 15 प्लस 9, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, 1000 प्लेस प्लस 100 प्लेस प्लस 10 प्लेस प्लस 1, ठीक है। तो दिस विल बी योर 2 6 6 4 आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो सबको ऐड किया है इसमें, और बस 1 प्लेस 100 प्लेस और 1000 प्लेस से हमने 10 को ऐड करना ही पड़ेगा ना, 10 प्लेस में जाता है 100 प्लेस में, तो दिस विल बी योर आंसर। सो थैंक यू सो मच।